रिक्शा वाले को बोला था, अरे रिक्शा रुका रुका मुझे गिरना है अभी। यू इमेजिन कि मुझे उतरना है, वो मैंने बोला था कि मुझे गिरना है, अरे रुकाओ रुकाओ रुकाओ, एंड रुको भी नहीं, रुकाओ रिक्शा। मुझे ऐश्वर्या राय नहीं बनना, मुझे करीना कपूर नहीं बनना, मुझे कृष्णाक्षी शर्मा ही बनना है, जो कि लोगों को मैं मरने के बाद भी याद रहे, अच्छा वो एक ही पीस था। My father was not even able to digest कि मेरा शादी हो गया। He was not even, अभी मेरे से बच्चा होगा, can you imagine मैं अपने पापा को और मम्मी को क्या बताऊं? So you won't believe this is a thing I am opening up. I even thought of not giving birth to my child. हेलो बडीज, तो आज फिर से एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप लोग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णाक्षी शर्मा मैम, जिन्होंने एसएमएस पॉडकास्ट इंडस्ट्री में अपना अलग ही पहचान बनाया है, अपना अलग ही मुकाम बनाया है। आज वो हमारे साथ है अपना थोड़ा अनुभव और ज्ञान को शेयर करने के लिए। वेलकम मैम। हाय वेलकम। हाय मैम, आपने जो हम लोगों को एक आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे तुम लोगों ने चूज किया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है मैम, हम लोग बहुत छोटे क्रिएटर्स हैं, लेकिन आप जैसे बड़े क्रिएटर कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। सब लोग छोटे से ही स्टार्ट करते हैं और एक दिन वो लोग टैलेंट को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा, क्रिएशन इज ऑलवेज अ क्रिएशन। तुम लोगों का ये जो टैलेंट है, तो ये तुम लोगों का जो टैलेंट है सबके पास है, मतलब जो लोग क्रिएटर्स है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये गलती करेक्ट कर लो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई कोई लोग मतलब हम लोग को अगर कुछ इनवाइट के लिए अप्रोच करते हैं तो मतलब इतना रेस्पॉन्स नहीं देता है। मतलब आप जैसे बोले कि तुम लोग आ जाओ ये सब करते हैं, तो वो मुझे वाइब बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तुम लोगों के 300-400 सब्सक्राइबर्स जैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया, उस टाइम पे भी मुझे कोई भाव नहीं देता था, फिर भी मुझे बुरा लगता था। तो व्हाट आई फेस्ड, तो मैं नहीं चाहती कि नया क्रिएटर्स भी वो फेस करे। तो दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि एक ही सब्सक्राइबर हो, लेकिन जिनको तुम लोग अप्रोच करो वो लोग आ जाए। बिल्कुल मैम, ये मतलब ये थिंकिंग इनका बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि हमने जैसे पहले अप्रोच किया मैम को, मैम ने पहले अप्रोच में हम लोगों को बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ मेरे स्टूडियो में ही। जैसे कि हम लोगों के पास एक स्टूडियो नहीं है, तो मेरे स्टूडियो में ही शूट करते हैं। और बहुत दिनों से कोशिश था, लेकिन मैम का जो शेड्यूल है आप लोग जानते हैं, मैम कंटिन्यूअसली पॉडकास्ट शूट करते ही रहते हैं। मैम का शेड्यूल बहुत बिजी है, तो हमारा टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली आज मैम के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल गया। आज सुबह से नहीं, एक्चुअली कल से हम लोगों का एक मतलब नर्वसनेस। क्यों? ये मतलब क्या होता है, हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब इसलिए मतलब नर्वस से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आते समय भी मतलब दिल की धड़कनें मतलब बढ़ रहा है कि क्या पूछूं, ऐसा मतलब हो रहा है। लेकिन मतलब आने का बाद एक बहुत ही वाइब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा वाइब, मतलब एनर्जी, पॉजिटिव वाइब ऐसा मिल रहा है, और जो नर्वसनेस था पूरा ही खत्म हो गया। वो आपका वाइब है। हम लोग कल से बोल रहे थे कि कल हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सच में आप हमारे आइडल भी है। हम हमेशा अगर कोई भी पॉडकास्ट शूट करने के पहले आपका पॉडकास्ट देखते हैं, उससे कुछ आइडिया लेते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आपने क्या पूछा गेस्ट ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, हमेशा हम देखते रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू आर डूइंग द बेस्ट। तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास है, तो आई कैन सी यू पीपल कैन ऑल्सो गो अहेड। तो ये कॉन्फिडेंस ही है जो लोगों को आगे तक, मुकाम तक पहुंचा देती है। अभी तो मैंने बस शुरू किया है, आई हैव टू गो अ लॉन्ग वे। मिलियंस होना अभी बाकी है। बस अभी स्टार्ट ही तो क्या है। तो इसीलिए बस एक ही बात याद रखना है कि जब तक सांस ले रही हूँ तब तक काम करना है। जो काम हम लोगों को सबसे पसंद हो वो काम हमें करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आज हिंदी में तुम लोगों से बात कर रही थी, पर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि मेरा हिंदी एकदम घटिया था एक टाइम में। यस, मैंने रिक्शा वाले को बोला था, अरे रिक्शा रुका रुका मुझे गिरना है अभी। यू इमेजिन कि मुझे उतरना है, वो मैंने बोला था कि मुझे गिरना है, अरे रुकाओ रुकाओ रुकाओ, एंड रुको भी नहीं, रुकाओ रिक्शा रुकाओ। एसएमएस लोगों का तो हिंदी मालूम ही है ना। आई एम नॉट एट ऑल गुड एट हिंदी, पर धीरे धीरे आई वांट टू लर्न हिंदी।
मैं लोगों से बात करती हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उन लोगों से मैं हिंदी में ही कम्युनिकेट करती हूँ, ताकि मेरा हिंदी कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए। तो आज आई एम एबल टू स्पीक विथ यू बिकॉज आई वांट टू लर्न। ये लर्निंग जो होता है ना, इसका कोई एज एज नहीं होता और एंडिंग नहीं है हाँ, इसका। correct. सारी जिंदगी भी सीखेंगे तो भी कम है। एग्जैक्टली। और खत्म ही नहीं होता है, जितना सीखोगे मतलब उतना तो जैसे कि ये एसएमईज है, फिर भी तो ये थोड़ा हिंदी का पॉडकास्ट कर रहा है ना तुम्हारे साथ, तो सोचो कि उसको भी लर्निंग का जरूरत है। क्या बोलता है, लर्निंग का जुनून है। जुनून है। हाँ, पहले तो हम लोगों में ये डिस्कशन था कि एसएमएस में पॉडकास्ट करते हैं, फिर मैंने बोला कि हिंदी में करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहना है, बाहर भी जाना है। मतलब मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये बात तुम सच बोल रहे हो, बिकॉज मुझे भी आजकल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में बाहर से नेशनल लेवल का व्यूअर्स बोल रहे हैं प्लीज एड सबटाइटल्स और एल्स मेक वीडियोस इन हिंदी और इंग्लिश। तो मुझे अभी असम का लोगों से प्यार मिल रहा है, लेकिन मुझे भी नेशनल लेवल तक जाना है। दिस इज कॉल्ड एम्बिशन। तो यू नीड टू बी एम्बिशियस टू रीच मोर हाइट। तो अभी मैं भी सोच रही हूँ वंस आई कंप्लीट 50K तो मैं हिंदी और इंग्लिश में वीडियोस देना पसंद करूंगी, बिकॉज मैं भी सीमित नहीं रहना चाहती एसएमईज में ही। असम के लोग तो प्यार करते हैं एंड एसएमईज इज माय मदर टंग, आई एम प्राउड टू बी एसएमईज। पर हिंदी और इंग्लिश उन लोगों पे उस लैंग्वेज पे भी मेरा और क्या बोलते हैं प्रतिपत्ति, एसएमईज में बोलते हैं प्रतिपत्ति। तो मुझे उन लैंग्वेज को भी आयत्त करना है। तो आई वांट टू लर्न दैट लैंग्वेज एंड बी फ्लुएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लोर हिंदी एंड इंग्लिश। देखना है मुझे क्या मिलता है। मुझे लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। कंफर्ट जोन में बैठे नहीं रहना, आगे बढ़ना है मुझे उससे। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू हिंदी एंड इंग्लिश पॉडकास्ट ऑल्सो, ताकि मुझे बाहर का लोगों से भी उसी तरह का रेस्पॉन्स मिले जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा आइडिया था कि हिंदी में करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी सबको समझ में आती है, जो एसएमएस पीपल है। और असम के पीपल्स का ये अच्छा है कि बंगाली भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, इंग्लिश भी समझ लेते हैं। लेकिन जो हिंदी बोलते हैं उनको ज्यादातर लोग को हिंदी एसएमएस नहीं मालूम होता, या बंगाली मालूम होता है लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन एसएमएस लोगों को तो या बंगाली को सभी लैंग्वेज आता है, तो वो लोग देख लेंगे। लेकिन जो मेरे हिंदी व्यूअर्स है वो लोग कैसे समझेंगे? इसलिए मैंने बोला कि हिंदी में पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज का पढ़ा वो ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, बोलते बोलते आ जाएगा। और बहुत आया है इसका, और भी इम्प्रूव होगा बोलते बोलते। ये बोलने तो आता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग वीडियो वगैरह शूट करते हैं उसमें थोड़ा मतलब वो होता है बोलने कॉन्शियस हो जाते हो ना, लेकिन वो नहीं होना है। तुम्हें सब लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल भी बोल रहे हो, वो भी कॉन्फिडेंस से बोलो। वही है। मैं एक टाइम में ऐसा था कि कंप्यूटर एग्जाम था मेरा, एडवांस कंप्यूटर था, क्लास 10 का एग्जाम, तो क्लास 9 का, तो 9 में भी बोर्ड का एग्जाम होते हैं ना। तो उस टाइम भी इन्विजिलेटर जो आए थे, तो वो कंप्यूटर का मुझे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ रहे थे। आई मीन प्रैक्टिकल, आई थिंक वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम का। तो मुझे वो आंसर पता नहीं था, लेकिन उसको मैंने ऐसे कॉन्फिडेंस में बोला कि वो खुद सोचा कि यही करेक्ट है, मुझे करेक्ट मार्क्स दे दिया। तो भूल भी अगर करो वो भी कॉन्फिडेंस से करो। कॉन्फिडेंस इज दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मतलब क्या होता है, गलती करने से तो आदमी सीखेगा। हाँ, हम लोग तो सब लोग इंसान गलती का पुतला है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलती से ही सीखता है। और मैम आज कैसा लग रहा है एज ए होस्ट? आप बहुत अच्छे हैं। एज ए गेस्ट आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रिसेंटली मुझे भी पल्लवीबा ने बुलाया था कथा स्टूडियो में, तो वो मुझे क्वेश्चंस पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी क्वेश्चन पूछ लूंगी, तो आई एम लाइक अ होस्ट ऑल द टाइम ना। तो ये मुझे मतलब मेरे ब्लड में मतलब मिल गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस। कभी कभी अच्छा लगता है ना, कितना मैं अपनी सीट में बैठूं। तो मुझे भी गेस्ट सीट में बैठने का मौका मिला, तुम लोगों ने दिया, भगवान ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा कि मैम के बारे में ही सब लोग जाने। मैम ने तो सबके बारे में सब कुछ जान लिया। हम लोग को मैम का कुछ लाइफ में क्या हो रहा है, मैम का क्या लाइफ में पहले क्या था, मैम कैसे आई इस लाइन में, ये सब भी जानना जरूरी है। जानना चाहते हैं लोग, मुझे लगता है। तो अब ऐसे पॉडकास्ट लाइन में कैसा है मतलब आइडिया कैसा है कि पॉडकास्ट? नहीं, पहले मैं टीवी चैनल में काम करती थी वंस अपॉन अ टाइम, पार्ट टाइम जॉब, जैसे कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर का काम करती थी। प्रोग्राम्स में बनाती थी। आई वाज अ क्रिएटर आल्सो दैट टाइम। मतलब तब डिजिटल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो आई वाज जस्ट स्टडीइंग, ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसी हिसाब से आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन अ वेरी पॉपुलर न्यूज चैनल यहाँ पे।
तो वो करते करते थोड़ा बहुत तो मुझे कम्युनिकेशन अच्छा लगने लगा, एंड देन लोगों से बात करना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर देन लास्ट ईयर का बात है कि मैंने एक आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बोला कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू आई हैव हैड। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने बोला कि बैठे क्यों रहना, बिजनेस कर रहे हो दैट्स गुड, पर अपने पैशन को कभी मत मारो, स्टार्ट अ पॉडकास्ट ऑफ योर ओन, कैमरा खरीदो, स्टार्ट इट। फिर मैंने सोचा कि कैमरास वगैरह में तो बहुत खर्चे होते हैं, बिकॉज पॉडकास्ट ऐसा चीज है ना, वो तुम्हें खर्चा करवाता है, करवाता है, इट्स बिल्कुल। वेरी कॉस्टली, सबके बस की बात नहीं है। अभी मैं जितना कर रही हूँ ऐसा लगता है कि ये नहीं हो रहा है मेरे से, वो नहीं हो रहा है मेरे से, कम ही हो रहा है। कम ही हो रहा है, उस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। अभी स्टूडियो ले लिया, इको साउंड आने लगा, तो कोई कोई जुगाड़ करने लगा, कितना खर्चा करोगे तुम, इस रूम को बनाने के लिए पैसा गया, एंड देन बहुत सारी चीजें आ जाते हैं ना कि पैसा इसमें खर्चा उसमें खर्चा। तो इसीलिए अभी अगर गर्मी का सीजन है तो एसी लगाना पड़ा, उसमें एक खर्चा। फिर ऑडियो का थोड़ा अगर मैं सुनूंगी, कोई कोई बोलता है कि थोड़ा इको का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए अभी वो जुगाड़ करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक फिर से, उसके बाद ऑडियो का चेंजेस करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। खर्चा बहुत होता है अगर तुम अच्छी क्वालिटी का पॉडकास्ट बनाओ। तो इसीलिए मैं बहुत डर गई थी, आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन मम्मी ने जो पुश दिया कि तुम करो, तो मैं आई गॉट अ कैमरा। एक भाई से मैंने कैमरा भी थोड़ा दिन के लिए लिया, एंड देन आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट। अभी उसके बाद फिर से सेकंड वाला कैमरा भी खरीद लिया, ऐसे ऐसे छोटा छोटा जुड़ा जुड़ जुड़ के कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमें पता है स्ट्रगल। पॉडकास्ट मतलब पहले हम लोगों ने नहीं सोचा था, सिर्फ गेस्ट बुलाएंगे, बात करेंगे, शूट करेंगे और चैनल पे अपलोड करेंगे वीडियो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बोलना चाहती, मैम ने एकदम सही कहा, पॉडकास्ट कर सकते हैं सब लोग, लेकिन इतना इजी नहीं है, बहुत टफ जॉब है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत, बहुत हार्ड वर्क है। क्योंकि हम लोग जो इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, टीवी में देखते थे, वहां पे लोगों का खुद का टीवी का स्टूडियो होता है, वहां पे कैमरामैन होते हैं, लाइट्समैन होते हैं, लेकिन जब तुम खुद का करोगे तो तुमको खुद का स्टूडियो बनाना पड़ेगा, लाइट हैंडल करना पड़ेगा। सबके पास इतना, दे आर नॉट फॉर्चुनेट एनफ कि आपको टीम मिल जाए, एवरीबडी डजंट हैव अ टीम। लेकिन एडिटिंग का भी, तुम एडिटिंग भी अच्छा करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज लोग क्या देखेंगे, ऐसे ही तुम डाल दोगे इफ यू आर मेकिंग क्वालिटी पॉडकास्ट। लेकिन अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो यू कैन स्टार्ट एट योर होम, जैसे कि फोन से स्टार्ट कर सकते हो, घर से स्टार्ट कर सकते हो, या हाँ वो तो है। और मैम का थोड़ा मैरिज लाइफ के बारे में बताइए। क्या बताऊं मैं चल रहा है। लव मैरिज था या arranged? हाँ, लव मैरिज था मेरा। Oh, wow. कितना साल हो गया? 10 इयर्स का हम लोगों का रिलेशनशिप था, उसके बाद अभी 6 इयर्स का मैरिज, तो टोटल 16 इयर्स हम लोगों का। वाओ, बाप रे हाँ, बाप, बहुत 16 इयर्स। मतलब शादी का 6 साल हुआ है। 6 साल, और लव मतलब हम लोग अफेयर का 10 इयर्स था पहले। मतलब एक साथ पढ़ाई करते थे? नहीं नहीं, मेरे से 3 साल बड़ा है वो, तो हम लोग पास का ही था, तो ऐसे ही हम लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। हाँ, और मतलब जो मैरिज था घर का वो था मतलब? नहीं, हम लोगों का इंटरकास्ट मैरिज है। तो आई वॉज अ ब्राह्मण गर्ल, आई मीन आई एम बोर्न अ ब्राह्मण, एंड देन मेरा हस्बैंड जो है वो शेड्यूल कास्ट है, एससी। तो उसी हिसाब से थोड़ा तो दिक्कत हुआ था, लेकिन विद टाइम एवरीथिंग फेडेड अवे टाइम के साथ। सो आजकल तो दिखाई ही नहीं देता इतना लॉन्ग रिलेशनशिप, सब लोग 1 साल 2 साल अफेयर चलाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन आई बिलीव इन लॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत सारा साल तुम रहो एक साथ, नो द पर्सन प्रॉपरली, एंड देन यू गेट इनटू मैरिज। आई फॉट फॉर माई हस्बैंड, मुझे वो चाहिए, आई मीन आई वांटेड टू गेट इनटू द मैरिज विथ माई हस्बैंड। तो मुझे अपने हस्बैंड मतलब बॉयफ्रेंड के साथ उसको हस्बैंड बनाना ही था। तो आई फॉट विथ माई फैमिली, एंड थैंकफुली मुझे वो फाइटिंग मतलब गलती मैंने नहीं की, आई मेड अ गुड डिसीजन। मतलब पछतावा नहीं हो कि कोई मैंने पछतावा किया हो, हाँ, गलती किया? पछतावा नहीं है, लेकिन कभी सोचती हूँ मे बी थोड़ा बहुत अगर मेच्योरिटी दिखाती तो मे बी विद टाइम थोड़ा और अच्छा होता, लेकिन वो भी गलत है। अगर मेच्योरिटी में दिखाती भी थी तो मेरा शादी नहीं हो पाता था। तो मेरा जस्ट शादी के बाद ही मेरे आई कंसीव, मतलब इतने जल्दी से, आई वाज नॉट अ प्रिपेयर्ड मदर दैट टाइम, क्योंकि शादी अभी अभी हुआ है, इतना झगड़ा बगड़ा होके फिर भी शादी हुआ है। My father was not even able to digest कि मेरा शादी हो गया। He was not even, अभी फिर से बच्चा होगा, कैन यू इमेजिन, मैं अपने पापा को और मम्मी को क्या बताऊं? So you won't believe this is a thing I am opening up. I even thought of not giving birth to my child. I even thought of that. क्योंकि I was not prepared. इतना मतलब एक तो झटका मिला, ऊपर से बच्चे का झटका,
कैसे मैं बड़ा करूंगी, बेबी क्या का डिसीजन हाँ, बहुत बड़ा डिसीजन। बहुत बड़ा डिसीजन है। ऊपर से आई वॉज वेरी यंग, मैं 26 इयर्स की थी तब व्हेन आई कंसीव्ड। जस्ट 26 इयर्स, लाइफ तो अभी अभी स्टार्ट ही किया था, करियर बनाना था इतना अच्छे से। फिर देन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हुई हो, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट कर लिया लाइफ फिर। तो धीरे धीरे जब उसका जन्म हुआ, वी हैड स्ट्रगल्स ऑल्सो। जब कोविड का टाइम आ गया तो उस टाइम पे हम लोगों का बहुत स्ट्रगल्स हुआ। इवन माय हस्बैंड लॉस्ट हिज जॉब उस टाइम पे। तो दैट वाज सच अ ह्यूज एंड डिफिकल्ट टाइम फॉर अस कि बच्चा हो गया, जस्ट अ बेबी, 1-2 months का है, he lost his job because of COVID. I was doing my crèche business also at that time. And then हम लोग चल रहे थे, पैसे का भगवान की कृपा से दिक्कत नहीं था, तब फिर भी there is a financial support ना, उसके फादर को अर्न करना पड़ेगा, but he lost his job. बट धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा। फिर अगेन ही गॉट हिज जॉब, अच्छे कंपनी में लगा। एंड देन टाइम लगा, लेकिन टाइम से पहले हम लोग हजार हड़बड़ी करे, कुछ नहीं होता है। एक टाइम होता है, मैं ऐसी थी एक टाइम पे कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए, आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। लेकिन जब मैं टाइम के साथ आई लर्न कि तुम्हारा टाइम के पहले या टाइम के बाद कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो टू दैट टाइम, उसी टाइम पे ही तुम्हारा होगा। तो भगवान की कृपा से तो अभी अच्छे ही चल रहे हैं। और एक सवाल पूछना चाहूंगी, मैंने आपका पॉडकास्ट मतलब मैं देखती रहती हूँ, तो आपका स्पिरिचुअल लाइन का पॉडकास्ट मैंने बहुत सारा देखा। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल एंगल का क्या इम्पोर्टेंस है? यही क्वेश्चन मैं सबको पूछती हूँ और आज मुझे आंसर देना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इज क्या बोलते, डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी लाइफ का एक डिसिप्लिन होता है। जैसे कि तुम मॉर्निंग उठते हो, उठ के थोड़ा सा मेडिटेट करती हो। व्हाट यू डू, व्हाई यू डू मेडिटेशन? बिकॉज आपको थोड़ा सुकून चाहिए। इतना हड़बड़ी का लाइफ में यू वांट पीस, सो दैट आपका दिन भर अच्छा जाए। इतना मतलब दिन भर हल्ला गुल्ला होता है ना बाहर पे, पर फिर भी टू मेंटेन दैट शांति यू हैव टू डू मेडिटेशन। तो मैं सुबह को थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती हूँ, उससे मेरा थोड़ा अपर एनर्जी के साथ, जो सबसे बड़ा एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स को चलाता है, उससे आई फील कनेक्टेड। जो कि हम लोग भगवान, अल्लाह, जीसस जो भी बोले, आई फील गॉड लाइक दैट। तो मैं उसी हिसाब से स्पिरिचुअलिटी में हूँ। आफ्टर मेडिटेशन हम लोग क्या करते हैं, चाय वाय पीने के पहले नहा धो के घर पे क्या भगवान के सामने दिया जलाते हैं। दैट इज नॉट मतलब अंधविश्वास और समथिंग, दैट इज डिसिप्लिन, जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही पड़ता है। तो दैट आई डू विथ माई मदर इन लॉ। एंड देन उसके बाद आई गो आउट, बच्चे को स्कूल भेजा, उसके बाद आई स्टार्ट माई डे। कभी अगर क्रैच का काम हुआ, मेरे जो बिजनेस का स्पेस है, अदरवाइज पॉडकास्ट का शूटिंग के लिए आई गेट रेडी, मेकअप वेकअप करके खुद पर खुद सब रेडी होती हूँ। उसके बाद आप तुम्हारा इवनिंग को भगवान के सामने दिया जलाना इज अ डिसिप्लिन फॉर माई लाइफ। मैं बचपन से मम्मी को देखती थी, उसके बाद मैं भी देखती हूँ। व्हाई वी लाइक द दिया? बिकॉज वो घर के एनवायरमेंट को पॉजिटिव हो जाता है। वो धूप धुना, वो सब का जो स्मेल होता है, उससे घर पॉजिटिव होता है, नेगेटिविटी दूर हो जाता है। हम लोग एक साथ प्रेयर्स करते हैं। प्रेयर्स का क्या मतलब होता है कि तुम सबको एक साथ, घर के सबको अच्छे से रहो, मतलब भगवान हम लोगों को आशीर्वाद दे, वो लोग हम लोग प्रे करते हैं। तो इवनिंग का वो मेरा डिसिप्लिन है कि मैं भगवान के सामने दिया जलाऊं और थोड़ा उनसे भी बात करूं। बिकॉज कम्युनिकेशन तुम्हारे साथ सबके साथ करती हूँ, लेकिन उनके साथ कब करूंगी, है ना? वो भी तो मेरे से टाइम मांगते होंगे। हाँ, तो इसीलिए आई स्पीक, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मिल गया, क्या हो गया, मैं सब उनको बताती हूँ। जैसे कि मैं साई को रखती हूँ हर जगह पे, तो मैं रिसेंटली साई बाबा मेरे लाइफ में आ गए हैं, तो मैं उनसे भी बात करती हूँ। साई बाबा का एक मतलब सुना था आपके पॉडकास्ट में, थोड़ा बताइए। हाँ, साई बाबा मैंने बहुत सारा चैनल्स में बताया है, फिर भी आई एम टेलिंग यू कि साई जो होते हैं वो मेरे लाइफ में आए हैं। तो भगवान भी अपने भक्त को चूज करते हैं। एग्जैक्टली, हम भगवान को नहीं चूज करते, भगवान हमें चूज करते हैं। तो जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि ही हैज चोजन मी, उस दिन मैंने उनको बोला कि इतना साल मतलब परीक्षा लिया ना मेरा, अभी तुमने मेरे को चूज किया कि मैं तुम्हारा भक्त बन जाऊं। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि यू डोंट हैव टू चूज योर गॉड, गॉड आपको चूज करेंगे इन एनी फॉर्म। साई जो है वो भगवान, आपको दुर्गा भी वही है, सबको आपको एक में ही मिलेगा। तो आई बिलीव इन दैट। और सबसे बड़ा है कि धर्म आप कैसे करें? अच्छे कर्म से। तो मैं सोचती हूँ तो बेजुबान एनिमल्स है, उनका अगर आप कर्म करें तो वही मेरे लिए तो धर्म है। तो मैं वही करती हूँ कि बेजुबानों के लिए आई वर्क,
relentlessly, जितना हो सके आई वर्क फॉर द एनिमल्स। और मैं पॉडकास्ट के थ्रू भी मैसेज स्प्रेड करती हूँ कि लोग भी थोड़ा बहुत तो कंपैशनेट बन जाए, है ना। तो इसीलिए दैट इज द थिंग आई ऑलवेज प्रीच कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है कर्म, कर्म इज इक्वल टू धर्म। और जो डिसिप्लिन है, सनातन धर्म हमें यही सिखाते हैं कि लाइफ का डिसिप्लिन करो। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि तुम हनुमान का भक्त बनो या तुम कृष्णा का भक्त बनो, वो सब तुमको एक ही स्पिरिचुअलिटी के साइड में लेके जाते हैं कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, और वो इंसान ही तुमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, नथिंग एल्स। हाँ, एक बात जो आपने कहा बेजुबानों का मतलब हेल्प करो, मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं एक्चुअली मैं अपने लाइफ में ही फॉलो करती हूँ। कर नहीं पाती कुछ भी, लेकिन सोच मेरा ऐसा है कि इंसान के तो मदद करते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर है भगवान ने इनको बहुत बेसहारा बनाया। हम लोगों को इंसान जो है, हम लोगों को बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया, हम लोगों को उनको हेल्प करने का कैपेबिलिटी भी दिया। इसके होते हुए भी हम लोग में से बहुत लोग, ज्यादातर ही लोग हेल्प नहीं करते बेजुबान के। तो इसके लिए मैं भी बोलना चाहती हूँ कि बेजुबान का हेल्प करो। भगवान ये कहते हैं कि हमें पूजा करो, प्रसाद करो, भक्ति करो। अगर भगवान को प्यार करो, हाँ, सम्मान करो। पूजा लड्डू वगैरह भगवान खाते हैं क्या? हम तो नहीं देखते। हम लोग से वो अपना जो मतलब ऑफर करते हैं, हम लोग अपना मन का शांति। तो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन बेजुबानों को अगर आप सेवा करते हो ना, वो डायरेक्ट भगवान तक ही पहुंचता है मेरे हिसाब से। करेक्ट है कि नहीं? है एकदम। तो मुझे एक बात पूछनी है, मतलब पॉडकास्ट पे आपको हम लोग को मतलब कैसे ग्रो करना होगा आपकी तरह बनने के लिए, उसके लिए थोड़ा आइडिया। ये तो मैं आपको तरह तो बन नहीं सकेंगे। नहीं, ऐसा तो के लिए बहुत सारे लोगों का दिक्कत है। आपके जैसा बन नहीं सकेंगे, तुम मेरे जैसा नहीं, तुम अपने जैसा बनो। तुम लोग अपने जैसा ही आइडेंटिटी बनाओ। मुझे ऐश्वर्या राय नहीं बनना, मुझे करीना कपूर नहीं बनना, मुझे कृष्णाक्षी शर्मा ही बनना है, जो कि लोगों को मैं मरने के बाद भी याद रहे, अच्छा वो एक ही पीस था, वो बनो, है ना। आजकल तो कंधा देने के लिए भी लोग नहीं मिलते। कुछ दिनों के बाद तुमको एजेंसी में फोन करना पड़ेगा, कोई मरा हुआ है प्लीज लेके जाओ, है ना। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट मैं जब मरू ना, स्मशान में थोड़ा 5-10 लोग आए और बोले, गुणगान करे। मेरा तो एक ऐसा आदमी मरा था, मैं आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। वो जब मर गया था ना, जिस दिन वो ही एक्सपायर्ड, मैं सोच रही थी मैं इनके बारे में क्या बताऊं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि अच्छी बात क्या बताऊं। कोई अच्छी बात है ही नहीं उनके लाइफ में। भगवान के पास चला गया, मे बी नेक्स्ट लाइफ भी उसको मिल गया होगा। फिर भी नाउ ऑल्सो आई से उनके बारे में बोलने के लिए अब भी मुझे शब्द नहीं है। क्या बोलूं, कुछ भी नहीं किया लाइफ में अच्छा। कर सकता था, फैमिली के लिए सब करते हैं, सोसाइटी के लिए कौन करता है, एनिमल्स के लिए कौन करता है। एक ही मुट्ठी भर लोग होते हैं जो कि सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जो कि दूसरों के बच्चे के बारे में सोचते हैं, जो कि दूसरों को कष्ट में देख के रोते हैं। एम्पैथेटिक। हम लोगों को ऐसा बनना चाहिए कि दूसरे रो रहे हैं, फील करो ना उसका पेन को, जाके बढ़ाओ मत, ट्राई टू फील हिज पेन, है ना। मैं जो पॉडकास्ट में मेरे, तुम लोग यही याद रखना कि जो आदमी तुम्हारे पास बैठा हुआ है तुम्हारे सामने, ट्राई टू फील हिम, कि वो जो आप अपना लाइफ का स्टोरी बता रहे हैं ना, ट्राई टू बी इन हिज पोजीशन। ऐसा मत करो कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम बैठे हुए हो ना, मैं बोल रही हूँ ना, ट्राई टू फील मी कि ये क्या बोल रही है। आई वांट टू फील हर। जब तुम फील करोगे, अपने आप से नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ जाएंगे, अच्छा ऐसा है ये। सुनना नहीं है, समझना है। एग्जैक्टली, समझना है, सुनना भी है। श्रुति भी एक कला है, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुन के ही तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा। आज मैं जो हूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तुम्हें मेरे इसी तुम लोगों का इंटरव्यू से मिल गया ना, तो तुम लोगों ने सुना। तो श्रुति एक कला है, याद रखना। लोगों को ना एक आदमी बोला था, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनका लाइफ में बहुत दुख था। एक आदमी से वो बात कर रहा था, जब वो बात कर रहा था तो ही वॉज जस्ट लिसनिंग। वो अपना दुख भरी दास्तान बोल रहा था एंड दैट पर्सन वाज लिसनिंग। तो जब खत्म हुआ उनका बात, उन्होंने उन आदमी से बोला, आज आपसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिला। तब उन्होंने बोला, मैंने आपसे कब बात किया था, मैं तो सुन ही रहा था ना। तो तुम सोचो, सुनने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन एक ही इंसान चाहिए जो मेरा बात सुनेगा। एंड ट्राई टू बिकम दैट पर्सन। जो तुम्हारे सामने है उनका बात सुनो, ट्राई टू लर्न हिम, उनका पर्सपेक्टिव आउट करो तुम्हारे पॉडकास्ट से। तो मैंने बोला ना, श्रुति एक कला है, वही एक बात है जो सुन के तुम
फील पैथेटिकली वही तुम्हें आगे बढ़ा के लेके जाएगा। मैम के साथ आज पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैम ने आज इन्वाइट किया हम लोग को, एक दिन मैम को हम लोग बुलाएंगे, हाँ। हमारे यहाँ पे एक पॉडकास्ट करेंगे, सुकून से बहुत अच्छा लगा। एकदम सच में मैम हाँ, बहुत थैंक यू आपका ये टाइम देने के लिए हमारे so साथ। much। फिर से आपके Thank you। साथ एक पॉडकास्ट करने का Thank you। बहुत दिल है, बहुत जल्दी करेंगे होपफुली। सच्ची में करेंगे। थैंक यू, तुम लोग और आगे बढ़ो, Thank you। वही मेरा कामना है।